हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यूनिट 3 फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 का ये आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है। हम 3 ही लेक्चर में इस यूनिट को कोशिश करेंगे समाप्त करने के लिए काफ़ी कम टाइम में, और सब कुछ बिल्कुल सटीक तरीके से आपका समाप्त हो रहा है। जुड़ जाइए चैनल से अभी यदि आप भी अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करना चाहते हो। वो आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हुई, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपका ये चल ही रहा है। एक यूनिट आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की अभी तक समाप्त हो गई। यदि आप लेक्चर लेट देख रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, चैनल पर जाइए। वहां पर आपको वीडियो शॉर्ट और प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां पर जाएं, सभी लेक्चर को देखें, बेस्ट नोट्स आप प्राप्त करें। डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम नोट्स दिया गया है उस पर आप क्लिक करें, ग्रुप पर क्लिक करें, ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। जैसे ही आपकी यूनिट समाप्त होती है आपको नोट्स वहां पर सेंड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। 2 नंबर के क्वेश्चन हुए, 5 नंबर के क्वेश्चन हुए, 7 नंबर के क्वेश्चन हुए, सभी को मैं यहाँ पर हाइलाइट करता रहता हूँ और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से समाप्त हो रही हैं। तो जुड़ जाइए चैनल से, अपने दोस्तों में शेयर करिए इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए। और हमें कमेंट में ज़रूर आप बता दिया करिए कि कैसे लग रहा है आपको लेक्चर, किस तरह से आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल कम समय में समाप्त हो रही हैं। और समय रहते यदि आप यहाँ जुड़ जाते हैं, अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए अभी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट यहाँ पर। इसके बाद अभी तक जो अपन लोग पढ़ चुके हैं वो एसिडिफायर हो गया था और एंटा एसिड हो चुका था। अब बात है कैथार्टिक्स की। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैथार्टिक्स क्या होते हैं, जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे थे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के बारे में। जितने भी आपके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब अपना टॉपिक है वो है कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो कैथार्टिक्स आर ड्रग, कैथार्टिक्स क्या है, ड्रग है यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, जो कि आपके लिए यूज की जाती है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है आप जानते हैं, इसकी हिंदी होती है कब्ज। और इससे आप भली भांति परिचित हैं क्योंकि आप सभी को कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। तो इससे आप परिचित हैं। तो कैथार्टिक्स जो ड्रग है वो आपकी रिलीव करती है आपको कॉन्स्टिपेशन में। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है। द टर्म लैक्सेटिव इज यूज्ड फॉर माइल्ड कैथार्टिक्स वेयर इज परजेटिव्स आर यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स। जो टर्म लैक्सेटिव है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, माइल्ड कैथार्टिक्स के लिए यूज करते हैं। और जहां पर आपका जो परजेटिव्स है उसको हम यूज करते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स है, इसकी पावर ज्यादा है। तो इस तरह से हम ये टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मोड ऑफ एक्शन क्या है इस परजेटिव या फिर कैथार्टिक्स का, कैसे ये आपका एक्शन करता है आपकी बॉडी में, ये कैसे किस चीज को आपके अंजाम दे रहा है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उस दौरान किस तरह से ये ड्रग आपकी डील करती हैं आपकी बॉडी के साथ। तो सबसे पहले बात आती है, स्टिमुलेंट्स होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन आप परजेटिव्स या कैथार्टिक्स आप उसको बोल सकते हैं, चाहे परजेटिव्स बोलिए या कैथार्टिक्स बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों सेम टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, दीज आर ड्रग्स आर केमिकल्स व्हिच एक्ट बाय लोकल इरिटेशन ऑफ जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या है इसका, सीना एंड रुबार्ब, ये आपका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप जानते हो क्या होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपके बॉडी में, जो आप खाना खाते हो तो क्या होता है, जो आपका फूड है, फूड मटेरियल जब स्टमक में जाता है तो धीरे धीरे मूव करता है, आपके स्टमक से वो इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो उसके लिए क्या है, ये स्टिमुलेंट्स होते हैं। दीज आर ड्रग आर केमिकल व्हिच एक्ट बाय लोकल इरिटेशन ऑफ जीआईटी एंड ब्रिंग अबाउट स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको आपको ध्यान में रखना। ये हो गई स्टिमुलेंट की बात हो गई। अब अगला मोड ऑफ एक्शन क्या है इस परजेटिव्स या फिर कैथार्टिक्स का, बल्क परजेटिव होते हैं। ये किस तरह से कैसे आपका वर्क कर रहा है, दीज आर एजेंट, ये एजेंट होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं द बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, इंटेस्टाइनल कंटेंट के बल्क को इंक्रीज कर रहे हैं। दीज आर सेलुलोज आर नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल, ये सेलुलोज हैं या फिर नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल हैं, हुई स्वेल कंसिडरेबली व्हेन वेट एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड बल्क दे स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। ये पेरिस्टाल्सिस को क्या करें, स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसका जो एग्जांपल है इसाबगोल और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये आपके होते हैं बल्क परजेटिव होते हैं, ठीक है। अगला आता है वो है लुब्रिकेंट, जिसको हम बोलते हैं इमुलिएंट लेक्सेटिव। ये क्या होते हैं, ये आपका सिंस इन कॉन्स्टिपेशन यानी कि कॉन्स्टिपेशन के दौरान द कंटेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक
बिकम हार्ड, जो आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसका जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय इंटेस्टाइन। आपको पता है इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ट्रैक है आपका, जो कंटेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो हार्ड हो जाता है। दिस रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन क्लियरिंग आप बाउल, इससे क्या होगा, बाउल के क्लियरिंग में डिफिकल्टी आपको फील होती है। तो क्या आप करेंगे इसके दौरान, आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जब आपके बाउल में क्लियरिंग नहीं हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है आपको, तो वहां पर क्या होता है, ग्लिसरीन का यूज किया जाता है, लिक्विड पैराफिन का यूज किया जाता है, कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है। यदि आप इसको पी लेते हैं तो जो डिफिकल्टी इन क्लियरिंग आप बाउल है वो आपको नहीं फील होगा। कैस्टर ऑयल आप पी लीजिए तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बचपन में बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कैस्टर ऑयल पिलाया जाता है, तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए पिलाया जाता है कि उनके पेट में जो कॉन्स्टिपेशन है वो क्या हो, दूर हो जाए, कॉन्स्टिपेशन से वो मुक्त हो जाए, इस तरह से आप समझिएगा। तो उनको क्या होगा कि क्लियरिंग ऑफ बाउल में दिक्कत नहीं होती है। तो सैलाइन कैथार्टिक्स क्या होते हैं, इसके बाद अगला आता है। तो सैलाइन कैथार्टिक दीज एक्ट बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन by absorbing large quantity of water and stimulate the peristaltic movement. Poorly absorbed cations like calcium, magnesium, anions like sulfate, phosphate contribute to this effect. तो ये होते हैं आपके सैलाइन कैथार्टिक्स होते हैं, ठीक है। अब अगला हम चलते हैं, इसके बाद अब एक एक करके जितने भी आप ये कैथार्टिक्स हैं उनका प्रिपरेशन, उनका यूज क्या है, किस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्या है उनका रिएक्शन, क्या है फार्मूला, ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। जो अपना पहला है एग्जाम्पल इसमें दिया गया है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है MgSO4.7H2O। ये होता है केमिकल फार्मूला। कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के आप जरूर बताएंगे, आप मैग्नीशियम सल्फेट तो नॉर्मली बोल देंगे MgSO4। आपको भी पता है मैग्नीशियम की जो बैलेंसी है वो +2 होती है, SO4 की -2 होती है। तो दोनों को क्या करते हैं हम, जब बैलेंसी का क्रॉस होगा आपका तो वहां पर 2 और 2 कैंसिल होकर MgSO4 बना लेगा। आपको ये फार्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 9th से तो जरूर पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर जिन्होंने बचपन में नहीं पढ़ा होगा तो यूपी बोर्ड में भी आपको 9वीं क्लास से ये सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो MgSO4.7H2O इसका जो सिनोनिम है, पूछ सकता है आपसे, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा इप्सम साल्ट, आपसे पूछेगा व्हाट इज इप्सम साल्ट, फार्मूला ऑफ इप्सम साल्ट। अब वहां पे आपको नहीं पता है तो आप कोई भी साल्ट लिख के चले आओगे, NaCl लिख दोगे, लेकिन आपको क्या लिखना है, MgSO4.7H2O। यही होता है मैग्नीशियम सल्फेट को हम ही इप्सम सॉल्ट बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका यहाँ पर प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, प्रिपरेशन बाय एक्शन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमको यहाँ पर MgSO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके प्रिपरेशन को लेके। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन यहाँ पर आप करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, और आपको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और वाटर मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये तो बात हो गई प्रिपरेशन की, बात आती है प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पर क्या है कि आप जब गर्म करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को, आप गर्म करते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप गर्म कर रहे हैं, या 1200 डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये डिकम्पोज होगा। इट डिकम्पोजेज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड रिलीजेज ऑक्सीजन। जब आप गर्म कर देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 मिल जाएगा आपको, जिसके आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और O2 यानी कि ऑक्सीजन आपकी निकल जाएगी। फिर इसके बाद अगली जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट गलती से हो गया है, मिसप्रिंट है, आपके नोट्स में मिसप्रिंट है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट है, अब हम मैग्नीशियम सल्फेट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा कि ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो MgOH का होल ट्वाइस और Na2SO4 आपका बन जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, इट अकर्स एज सैलाइन कैथार्टिक्स। यह कैसे वर्क कर रहा है आपका, सैलाइन कैथार्टिक्स की तरह, यूज्ड एज ओरल सैलाइन कैथार्टिक्स। ये है इसका यूज कैसा है इसका, ओरल सैलाइन कैथार्टिक्स की तरह हम यूज करते हैं।
अगला जो आपका कैथार्टिक्स का एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है सोडियम आर्थोफास्फेट। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na3PO4। Na3PO4 ध्यान दीजिएगा, Na3PO4 केमिकल फार्मूला है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए फार्मूला, आप नहीं याद रख पाते हैं क्योंकि जिसके नाम थोड़े से अतरंगी होते हैं उसको आप भूलते बड़ी जल्दी हैं। तो कुछ चीज़ें यूनिक हैं, उन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो केमिकल फार्मूला इसका क्या है, Na3PO4। ध्यान दीजिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो को। प्रिपरेशन इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद क्या है आपका, इट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फास्फोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फास्फोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। हम यहाँ पर फास्फोरिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट से, तब हमको क्या मिलता है, सोडियम आर्थोफास्फेट मिलता है। आप देख सकते हैं यह रिएक्शन कैसे हो रही है, यह रिएक्शन आपकी दो स्टेप में परफॉर्म हो रही। कैसे, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन आप फास्फोरिक एसिड से जब करवाते हैं तो यहाँ पर NaHPO4 बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव होता है। तो यहाँ पर जो आपको NaHPO4 मिलता है उसका रिएक्शन आप NaOH से करवाते हैं तो आपको Na3PO4 प्लस H2O मिल जाता है, जो कि Na3PO4 ही अपना क्या होता है, सोडियम आर्थोफास्फेट मेन प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से हम इसकी प्रिपरेशन को करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आती है बात, देखिए प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूज, ये तीन चीज आप ध्यान रखिए जब भी किसी भी कंपाउंड के बारे में आता है तो आपको ये तीन चीज जरूर पता होने चाहिए। और कुछ के ऐसे आपको पता होने चाहिए जो कि कुछ कुछ के ही हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के ऐसे मैं आपको बताता हूँ, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, 7 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, उनको आप ध्यान रखिए। ऑन हाइड्रोलिसिस, आप देखिए प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, सोडियम आर्थोफास्फेट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो सारे रिएक्शन उसी से शुरू होंगे, ये आपको समझना होगा। यहाँ लिखा कुछ भी हो मिसप्रिंट में, लेकिन आपको समझना है कि सोडियम आर्थोफास्फेट ही यहाँ पर जरूर होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी गया है सोडियम आर्थोफास्फेट, तो इसका रिएक्शन जब आप H2O से करवा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस आप करवा रहे हैं, तो NaH2PO4 यानी कि डाई सोडियम फास्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, जब इस तरह से आप सोडियम आर्थोफास्फेट का रिएक्शन या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, वाटर से रिएक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको डाई सोडियम फास्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट अपना आता है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद बात आती है कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन। जब आप Na3PO4 यानी कि सोडियम आर्थोफास्फेट से करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम फास्फेट मिलता है और सोडियम क्लोराइड के आपको 6 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। ये बात हो गई दूसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या आती है, इट अकर्स एज कलरलेस, यह कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस क्रिस्टल होता है, इट प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस इन एयर व्हेन वार्म। जब इसको आप गर्म करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, एफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है। यूज क्या है इसका, ये एज अ कैथार्टिक्स यूज होता है, ये आपको पता है, आप कैथार्टिक्स में पढ़ रहे हो तो कैथार्टिक्स की तरह ही यूज होगा यार, ये चीज तो आपको क्लियर है। ठीक है, यूज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, बस आपको ये याद रखना है कि मैंने कैथार्टिक्स में कौन कौन से केमिकल पढ़े हुए हैं, ये चीज आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। आ गया राइट द एग्जाम्पल आप, 2 एग्जाम्पल आप कैथार्टिक्स। अब आपको नहीं पता है कि मैं क्या लिखूं, तो 2 नंबर आपका गया खट से, 2 नंबर तो इसी में चला गया, आपको पता ही नहीं है कैथार्टिक्स में कौन से एग्जाम्पल मैंने पढ़े हैं। तो ये चीज एक लिस्ट बनाओ, उसमें क्या है कि आप देखिए लास्ट टाइम मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, चलिए आप परेशान मत होइए, अभी आप पढ़ते जाइए, आप पढ़ते जाइए, जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक शॉर्ट नोट तैयार करें, 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको आप किस तरह से डील करेंगे, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन अभी से आपको मैं बता दे रहा हूं, जहां पर भी मैं 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूं वहां पर आप तुरंत एक पेन पेपर लेके बैठिए, 2 नंबर वाला आप लिखते जाइए। बाकी ये नोट्स तो आपको, कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करिए, वहां पर मिल जाएगा। नोट्स वाले लिंक पर आप क्लिक करिए, आपको नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, बेस्ट नोट्स है पूरे, आपको मैं कह सकता हूं इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकता, इसकी गारंटी मेरी है। पर्सनली आप मुझसे जुड़ जाइए इंस्टाग्राम पर, और आप एग्जाम देने के बाद हमको बताएंगे कि ये कैसा नोट्स है जहां से एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है आपसे, ठीक है, इस नोट से बाहर से। और सबसे शार्ट नोट है, मैं यहाँ पर पूरे सिलेबस को, आपके पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को 10 घंटे के अंदर खत्म कर रहा हूं, 10 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपके इस सेमेस्टर का, ये सबसे बड़ी बात है आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं, इसके बाद जो बात आती है, हम यहाँ पर आगे चलते हैं। आप अवलोकन करिए अपने हिसाब से, अपने सेशनल में कंपेयर करिए, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें कंपेयर करिए, आपको खुद ब खुद पता चलता रहेगा। तो ये बात हो गई यहाँ तक कि हम एज अ कैथार्टिक्स इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगला आपका केमिकल आता है, वो है केओलिन। तो केओलिन का क्या फार्मूला होता है, Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O, ये होता है केओलिन का फार्मूला, केमिकल फार्मूला, ध्यान दीजिएगा।
Al2O3.2SiO2.2H2O। ये है आपका केओलिन का फार्मूला। इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इसकी प्रिपरेशन हम कई स्टेप में करते हैं स्टूडेंट्स। आपको देखना होगा यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन को लेकर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। केओलिन इज ऑब्टेन्ड व्हेन रॉक इज माइंड। जब रॉक की माइनिंग होती है वहां पर क्या होता है, केओलिन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इम्प्योरिटीज आर वाश्ड एंड पाउडर। जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको वाश किया जाता है और पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। द रॉक इज सेपरेटेड इन लाइट। रॉक इज सेपरेटेड इन लाइट एंड हैवी पार्टिकल। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के फॉर्म में the rock is separated in light and heavy particles. Heavy kaolin conations large particle and light kaolin conation small particles. ठीक है, light kaolin is white and colorless and it form a sticky material. जो आपका यहाँ पर क्या है, light kaolin है, वो क्या करेगा, वो आपका क्या बना रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, आपका कलरलेस एंड इट फॉर्म स्टिकी मटेरियल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका जो पांचवा स्टेप है आपका, वो है क्या है, इसके फॉर्मेशन में, इसके प्रिपरेशन में, हैवी केओलिन इज वाइट अर्थी मैटर। जो आपका हैवी केओलिन है वो क्या है, व्हाइट अर्थी मैटर है। इट इज लेस स्टिकी इन कंपैरिजन टू लाइट केओलिन। जो लाइट केओलिन होगा वो ज्यादा स्टिकी होगा, और जो आपका यहाँ पर हैवी केओलिन है वो क्या होगा आपका, इन कंपैरिजन टू लाइट केओलिन वो लेस स्टिकी होगा। तो ये हो गई बात केओलिन के प्रिपरेशन की। अब बात आती है इसके प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, क्या प्रॉपर्टी है केओलिन की। तो केओलिन की जो प्रॉपर्टी है, ऑन हीटिंग इट लॉसेस वाटर। जब आप केओलिन को गर्म करते हैं तो क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाता है उसे। और आप दुनिया की किसी भी चीज को यदि गर्म करते हैं उसमें वाटर है तो सबसे पहले तो वाटर ही निकलेगा, ये आपको समझ में आता है। कुछ भी आप गर्म करेंगे तो वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉमन चीजें होती हैं। ठीक है, तो ज्यादातर केमिकल्स में, ज्यादातर प्रोडक्ट्स में जो भी आप गर्म करते हैं उसमें वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पर ऑन हीटिंग क्या हो रहा है, वाटर आप रिमूव हो जाएगा इसका। इट हैज अर्थी आर क्ले लाइक टेस्ट। इसका अर्थी या क्ले लाइक टेस्ट होता है। ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, जब आप इसको बहुत देर तक गर्म करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट डिकम्पोजेज, यह डिकम्पोज हो जाता है। यूज क्या होता है इसका, यूज होता है एज अ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट की तरह यूज होता है ये। एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया की ट्रीटमेंट में आप केओलिन का उपयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यूज के बारे में पता होना चाहिए। अगला अपना केमिकल आता है जो कि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लास्ट भी है, बिल्कुल लास्ट केमिकल है आपका, इस कैथार्टिक्स में लास्ट है। ऐसा मत समझिएगा कि यूनिट में लास्ट है, नहीं। तो वो है क्या है, बेंटोनाइट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है बेंटोनाइट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वोल्केनिक एश। यह क्या होता है, वोल्केनिक एश से प्राप्त किया जाता है। इट कंटेन्स 90% मॉन्ट मोरिलोनाइट Al2Si4O10OH का होल ट्वाइस डॉट NH2O एंड रिमेनिंग जो 10% होगा वो होगा फेल्सपर। फेल्सपर का फार्मूला आप देख लीजिएगा, K2O.Al2O3.6SiO2। ये होता है आपका फेल्सपर का फार्मूला। जो कि आपका जो बेंटोनाइट है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो 90% क्या है उसमें मॉन्ट मोरिलोनाइट है, और उसके बाद 10% आपका फेल्सपर है, जिसका आप फार्मूला बारी बारी से देख लीजिए क्या होता है। मॉन्ट मोरिलोनाइट का फार्मूला क्या होता है, Al2Si4O10OH का होल ट्वाइज डॉट NH2O, और उसका 10% आपका फेल्सपर होगा, जिसका फार्मूला आपको पता है, K2O.Al2O3.6SiO2। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर यूनिट समाप्त होते ही मिलेगा, परेशान मत होना। जितने भी लेक्चर हैं प्लेलिस्ट चेक करिए, एचएपी के लेक्चर देखिए, एनालिसिस के लेक्चर देखिए, फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर देखिए, और सभी इंफॉर्मेशन के लिए, यूनिवर्सिटी की सभी इंफॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल से अभी आप जुड़ जाइए, तुरंत जुड़ जाइए। और आप अपने फैमिली मेंबर के फोन में चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए, क्योंकि बेस्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपके बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर, डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए। चलिए देखते हैं, इसके बाद बात आती है आपकी प्रॉपर्टीज की बात। प्रॉपर्टीज आपकी इसकी क्या होती है, इट अकर्स एज ऑर्डरलेस क्रीम कलर्ड पाउडर। ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रीम कलर्ड पाउडर होता है। इट एब्जॉर्ब अप टू 5 टाइम इट्स वेट ऑफ वाटर एंड इंक्रीज 12 to 15 टाइम इट्स बल्क। और इसका इस्तेमाल कैसे होता है आप समझ जाइए। यूज इसका क्या है, एज अ एब्जॉर्बेंट। यह भी बेंटोनाइट भी आपका एज अ एब्जॉर्बेंट की तरह आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो ये बात हो गई कैथार्टिक्स में आपके जो केमिकल थे उनकी बात हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट।
क्या होता है एंटीसेप्टिक, क्या होता है डिसइंफेक्टेंट, क्या होता है जर्मीसाइड, क्या होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, क्या होता है सैनिटाइजर, क्या होता है स्टेरिलाइजेशन। ये सारे पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या चीजें, क्या डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपको नहीं पता होगा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस, आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। सैनिटाइजर क्या होता है, जम के इस्तेमाल किए हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा होना बाकी है, और जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। जो भी चीजें हैं उनके बारे में हमको जानना इसी यूनिट में इंपॉर्टेंट है। इसी यूनिट में हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। जुड़ जाइए चैनल से। यहाँ पर आप लेक्चर का फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं। कमेंट में आप बताइए कैसे लगा आपको ये लेक्चर। साथ में यदि आपको बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन में वीडियो जाएं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक लेक्चर पहुंचे। शेयर करिए अपने क्लासमेट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।